Hey guys, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप? माय नेम is नरेन एंड टुडे इज रक्षा बंधन. So I wish you all the best for the for the festival. Happy Raksha Bandhan. All right. I have started this series 100 trickiest grammar rule जो हमसे गलत हो सकते हैं या फिर वी थिंक दीज स्ट्रक्चर करेक्ट, लेकिन एक्चुअली वो गलत निकलती हैं. और महाराष्ट्र सीईटी में भर भर के आएगा एंड सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजी एंड अदर एग्जाम्स एज वेल. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट. अगर इसका पार्ट वन में मैंने बना दिया वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो जरूर बताना. इस पूरा सीरीज को देखते रहना आप लोग. कंप्लीट फ्री सीरीज रहेगी आपके लिए 100 ग्रामर रूल्स की. इसमें मेजोरिटी वाले जितने ट्रिकी है वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, एक दूसरा सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज द डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर. ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको मैं कंपाइल करता हूँ, स्टडी करता हूँ और फिर एक वीडियो बना देता हूँ. आप 10 मिनट के अंदर फास्ट फॉरवर्ड वो वीडियो देख लिया करो, नोट्स बना लिया करो. ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. कोई कॉल करना है, किसी एग्जाम के बारे में जानना है आपको, कुछ भी है, कॉलेज, प्लेसमेंट, प्रिपरेशन, ठीक है, मोटिवेशन, सब्जेक्ट्स, एनीथिंग यू वांट टू, तो आपको यहाँ नंबर दिख रहा हुआ है, ये स्क्रॉलर में चल रहा है, डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिए. आपको कॉल करने में कुछ नहीं आता. अ कॉल माइट चेंज योर लाइफ, यू नेवर नो. ऑलराइट, चलो. एक हमने बैच भी लॉन्च कर दिया, बहुत सारे लोगों ने परचेज कर लिया, यू कैन गो फॉर इट. इधर हम लोग पूरा क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो भी है, उसके बाद से इंग्लिश वाला पार्ट एंड क्वांट वाला पार्ट सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं. रिकॉर्डेड भी होना स्टार्ट हो गया है. रिकॉर्डेड देखते रहो यार. आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे अभी, है ना, या जॉब कर रहे होंगे, तो रिकॉर्डेड देखते रहो. और उसके बाद हमें मैसेज करो, अगर आपको डाउट लेना है तो हम 1-to-1 डाउट भी कर लेंगे, है ना, एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं. सो ये है शिखर बैच, गो फॉर इट. हाँ, तो स्टोरी है, 5 रूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं. पार्ट 1 वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, देख लेना. पार्ट 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है. रूल नंबर 6 से स्टार्ट होगा. कहानी क्या है कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है. अरे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना भाई. स्मार्ट बेसिक वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री. स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है, वी नो दैट. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, इनका स्मार्टर स्मार्टेस्ट नहीं होता. मींस नो कंपैरिजन, नो सुपरलेटिव फॉर दीज वर्ड्स, क्योंकि दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ. ये वर्ड खुद में कंप्लीट है. इनको आप ये नहीं बोल सकते मोर परफेक्ट है, मोस्ट परफेक्ट. ये परफेक्ट है यार, जस्ट लाइक दैट. ये वाला देखा ना, परफेक्ट पहला वर्ड. तो परफेक्ट इज अ परफेक्ट वर्ड. आप कहीं पर मोस्ट परफेक्ट बोलेंगे तो गलत है. आप समझे? मोर परफेक्ट गलत है, लेस परफेक्ट गलत है, परफेक्ट इज 100. डू नॉट टेक एनी डिग्री ऑफ वेरिएशन. कौन कौन से वर्ड्स हैं? परफेक्ट, आइडियल, फुल, चीफ, यूनिक. अब मैं बोलूं कि आप थोड़े, आप मोर यूनिक पर्सन है. सर आप मोस्ट यूनिक पर्सन. अरे यूनिक यूनिक होता है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड. इसकी डिग्री ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप. मोस्ट परफेक्ट नाउ, मोस्ट यूनिक नाउ, वॉज यूनिक परफेक्ट. समझ गया? रूल नंबर 6 क्लियर हो गया इस सीरीज का. भाई डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव नहीं होता. अरे मतलब स्ट्रॉन्गर भी बोल रहे हो, मोर भी लगा रहे हो उसके साथ. स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट एक साथ नहीं आएगा. डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव नॉट अलाउड. देख रहे हो, असु का वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट. ये रूल आपको पता है मुझे, और ये भी बात मुझे पता है कि आपको पता है कि ये मोस्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सुपरलेटिव. प्रेफरेबल, प्रेफरेबल इज एक्चुअली कंपैरेटिव. तो मोर क्यों लगा दिया इसके साथ यार? दूसरा कंपैरेटिव क्यों लगा दिया? दूसरा एरर कि प्रेफरेबल फॉलोड बाय टू. तो ये देन क्यों लगा रहे हो भाई? व्हाट नॉनसेंस. तो मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी. प्रेफर टेक्स टू चेक. प्रेफर ऑलरेडी कंपैरेटिव, तो नो मोर फॉर दिस चेक. समझ गया? सीनियर, ऐसी कहानी सीनियर में भी है. ठीक है, सीनियर क्या है ना, वर्ड ऑलरेडी कंपैरेटिव, अननेसेसरी मोर लगा है. सीनियर टेक्स टू, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर. ये वर्ड्स मैंने लास्ट वीडियो में, इसका जो प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं. ऑलवेज टेक्स टू. जितने आई ओ आर वाले वर्ड्स है ना, आई ओ आर, टू लेते हैं. ये गलत है, ये सही है. ही सीनियर टू मी. इसके बाद मोर आएगा, नाउ. टू लगेगा, यस. रूल नंबर 7 क्लियर है. सुनो कहानी नंबर 8, स्टोरी नंबर 8. कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे रिच और पुअर. ये एडजेक्टिव है. मैंने बोला रिच स्टूडेंट,
ना पुअर गर्ल एडजेक्टिव है, आप भी जानते हो। बट अगर हम बट इफ वी कैन राइट द रिच, इनके साथ द लगा दें मतलब, या फिर द पुअर, तो पता है ये अब एडजेक्टिव नहीं है, इट बिकम्स नाउन। ये लोग नाउन बन जाते हैं और ये लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे रिच या पुअर को। और नाउन कौन सा बन जाते हैं? प्लूरल वाला नाउन। ये बात सुना क्या आप लोगों ने? प्लूरल नाउन। रिच बॉय, रिच कंट्री एडजेक्टिव, द रिच द पुअर प्लूरल नाउन बन गया। तो द रिच आर, समझा, द पुअर आर प्लूरल बन गया, समझ गया? ध्यान रखना। द रिच यूजुअली हेट द पुअर, द पुअर मतलब द पुअर पीपल, द रिच का मतलब रिच पीपल। तो ये जो एडजेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं इन पे द लगा दिए तो ये क्या बन जाते हैं? सारे के सारे नाउन बन जाते हैं। और कौन से वाले नाउन? प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो द ब्लाइंड, अगर ब्लाइंड का द लगा दिए तो क्या बन गया प्लूरल नाउन? द ब्लाइंड आर, द ब्लाइंड वर, द ब्लाइंड हैव। वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। और ये पूरे ब्लाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑल गुड, याद रखना, न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात और सुनिए आप। देखो, एक बंदा है, ठीक है, और उस बंदे का नाम है ये रेड्डी साहब। रेड्डी साहब, मैं रेड्डी साहब के लिए एक एडजेक्टिव यूज किया हूं इन अ सेंटेंस। आई हैव यूज्ड अनदर एडजेक्टिव फॉर रेड्डी साहब। और मैंने बोला कि ये वाले रेड्डी एडजेक्टिव है ना, वो थोड़ा ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस एडजेक्टिव। ग्रेटर देन साइन दिख रहा है आपको? मतलब आई एम कंपेयरिंग दीज टू एडजेक्टिव, कौन ज्यादा है इसके अंदर क्वालिटी। तो मिस्टर रेड्डी स्ट्रॉन्ग लिखा है यहां पे या स्मार्ट लिखा है? मुझे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट में बताना है कि रेड्डी साहब ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एक्चुअली। तो कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है? रेड्डी इज स्ट्रॉन्गर देन स्मार्ट। रेड्डी इज स्ट्रॉन्गर देन स्मार्ट। दोनों एडजेक्टिव कंपेयर कर दिया ना, गलत बोला। ईआर से स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते जब सेम पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करो तो मोर से बनानी पड़ती है, क्योंकि ईआर से भी कंपैरेटिव बनता है, मोर से भी बनता है। तो रेडी इज मोर वाइज। मैं चाहता तो इसको वाइजर भी बोल सकता हूं, लेकिन नहीं लिख पाएंगे हम उसको, क्योंकि एक पर्सन का दो क्वालिटी कंपेयर हो रहा है आपस में। तो हाउ डू वी कंपेयर? यूजिंग मोर। सही ये लिखा है, गलत इसका क्या होगा सुन लो। रेडी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। यहां पे ईआर लगा दो, मोर हटा दो, तो गलत हो जाए। याद रखोगे? चलो जी, वन मोर। अब क्या है, ये भी एडजेक्टिव बेस्ड है स्टोरी, कि ये रहे हमारे गांधी जी ना। ये गांधी जी है। गांधी जी के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज किए, लेकिन इस बार हमने एंड लगाया है। एडजेक्टिव नंबर 2 और एडजेक्टिव नंबर 1। ये एडजेक्टिव एंड ये वाला एडजेक्टिव, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। बेसिक बेसिक डिग्री का मतलब पॉजिटिव डिग्री चेक, कंपैरेटिव कंपैरेटिव दोनों चेक। एक ही इंसान के लिए दो एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं एंड लगा के। सुपरलेटिव सुपरलेटिव चेक, मिक्सअप नहीं चलेगा। आपने इसको बोल दिया स्मार्टेस्ट एंड इसको बोल दिया स्ट्रॉन्ग, नहीं होगा। तो गांधी जी इज नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, सुपरलेटिव सुपरलेटिव एंड लगा करके। आर्टिकल द सिर्फ पहले पे आएगा, इस पे आर्टिकल नहीं आएगा। ये बात सुनी आपने? मैं रिपीट कर देता हूं आपके, ठीक है। एक बंदा है, उसके लिए एक एडजेक्टिव एक दूसरा एडजेक्टिव, और एंड के थ्रू बोलना है, तो ये और ये दोनों सेम डिग्री के होंगे। बोलो ओके। सुपरलेटिव सुपरलेटिव चेक हो गया। आप बोलेगा सर आई नो वन थिंग, कि सुपरलेटिव पे द लगता है, तो इसका द कहां गया? तो इस वाले का द नहीं लगेगा, क्योंकि एक पर्सन के लिए, फॉर वन पर्सन व्हेन वी यूज टू एडजेक्टिव, तो आर्टिकल इज यूज्ड विद द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। ये मैंने रूल कल वाली क्लास में पढ़ाया था। कल का मतलब रूल इस सीरीज का वीडियो नंबर 1 देख लेना, ठीक है ना। समझ आ गया? तो ये सेंटेंस राइट नाउ करेक्ट है। कैसा लगा ये सब कुछ? डिटेल में पढ़ना है, शिखर बैच ज्वाइन कर लीजिए, महाराष्ट्र सीईटी के लिए, या फिर सिम्बाइसिस, नारसी मोंजी, फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। चलो गो फॉर इट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको? हैप्पी रक्षाबंधन।
एंजॉय द डे। आप जिस हॉस्टल में रहते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, सबको इन्फॉर्म कीजिए कि ग्रामर से डरने की जरूरत नहीं है। पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया पैराग्राफ की दुनिया। मैं आपके लिए इजी करके दूंगा। ग्रामर इस तरीके से मैं इस कहानियों के थ्रू सारी पढ़ा दूंगा आपको। वोकेबलरी कुछ आप पढ़ोगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से हम एग्जाम रेडी हो जाएंगे। और टफ कंपटीशन है, तैयार होना इज द ओनली ट्रूथ। I hope you're ready. All the best. Subscribe to the channel so that you do not miss any important update from us. Take care.